भाई देखिए, जैसे मान लीजिए, देखो लाइक रूट और अनलाइक रूट्स होते हैं, लाइक रूट्स ही प्लस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे लाइक टर्म्स प्लस होते हैं, ऐसे लाइक रूट्स प्लस होते हैं। जैसे 5√2 है और यहाँ पे 7√3 है, क्या ये प्लस हो सकते हैं हर्ष? आंसर है नहीं हो सकते। अच्छा पहले ये बता दो, ये लाइक रूट है कि अनलाइक रूट है? ये आपके पास अनलाइक रूट, ठीक है। यहाँ पीछे √2 है और यहाँ √3, तो ये अनलाइक रूट्स है, और अनलाइक रूट्स प्लस नहीं होते, ठीक है। तो क्या इनका प्लस हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पर 5√2 है, यहाँ पे 7√2 है, क्या प्लस हो सकता है? आंसर है बिल्कुल हो सकता है। अक्षरा कहाँ ही ध्यान है भैया? यहाँ 5√2 है, यहाँ 7√2 है, क्या प्लस हो सकता है? आंसर है बिल्कुल हो सकता है। कैसे प्लस होगा वो देखिए, आपको बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से प्लस करना है। जैसे 7x और 5x होता था, क्या ये प्लस हो सकते थे? बिल्कुल। कैसे प्लस होते थे? 7 + 5 कितना हो जाता था? तो सेम यही खेल इसमें होता है। √2 को प्लस मत करिए, वो तो √2 ही रहेगा। जैसे x प्लस नहीं होते तो वो x ही रहता था। आगे के नंबर प्लस होते हैं, तो इस केस में भी सिर्फ नंबर ही आगे के प्लस होते हैं। कितना आएगा? 12√2। इसी तरीके से अगर 2√3 है और √3 है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आप बताइए हर्ष कितना आना चाहिए? 3√3। √3 में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ना प्लस में ना माइनस में। आगे के नंबरों का खेल है सारा, जैसे एक्स में होता है। किसी को कोई डाउट है तो इसमें बताइए। अच्छा जी, जब इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबरों में भी बढ़ोतरी होती है और एक्सों में भी बढ़ोतरी होती है। गौर करिए, मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है ये काम। 7×5 = 35x², देखिए हुआ ना। सेम इसी तरीके से 2√3 इंटू में 5√3, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई है, ये अंदर वाला। तो 5×2 √3 × √3 कितना आएगा? बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो। युवराज ठीक है, आज देखो बाबू वो चीज सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि x² = मान लीजिए -4 लिखा हुआ है, आप x को अकेला कर देंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, आपके लेवल पे नहीं आ सकते। आगे आप चल के पढ़ोगे कि इसका भी जुगाड़ किया है मैथ्स में। आगे पूछ। नहीं, माइनस रूट में से ऐसे बाहर नहीं निकलता। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इमेजिनरी रूट्स बोल दीजिए, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा पढ़ा था, जहां d की वैल्यू <0 आ जाती है, b² - 4ac <0 चलाया था। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में याद करिए, b² - 4ac के ऊपर ऐसे रूट लगाते हो, ऐसा होता है ना, -b प्लस माइनस और फिर नीचे में 2a लिखते हो। तो आपने रूट के अंदर लिखा ना b² - 4ac। अब अगर b² - 4ac नेगेटिव है, <0, तो आप कहते थे रूट कैसे हैं? इमेजिनरी, या रूट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते थे 4th चैप्टर में। तो ऐसे वाले केस में आपके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कभी भी अगर पल्ली तरफ जाकर अगर ऐसे रूट आ रहा है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट है। और मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, 10th क्लास में आप अगर सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपका स्क्वायर हटा के ऐसे रूट लगा है, तो समझ जाइए आपने कुछ गलत सॉल्व किया है। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी आपके लेवल पे, और अगर बन रही है ना तो कुछ गलत है, कुछ तो भी गलत है, वो चेक करो क्या गलत हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पेपर में तो कुछ तो भी गलत किया है, वो आपको चेक करना है कहाँ गलती हुई है, क्या हुई। नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन गलत होता है और अगर आपने अटेम्प्ट किया तो नंबर मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा इतना भी टाइम नहीं लगाना है उस पर, बट हाँ मतलब कुछ तो भी एक बार एक लुक वापस दीजिए क्वेश्चन को कि हाँ कहाँ इन इक्वेशन में गलती हुई है, क्या चीज है, ठीक है।
ओके, और बताइए, और कोई चीज, कोई बेसिक बात जानना चाहता हो अंडर रूट के अंदर वाला में 53, ठीक। माइनस अंडर रूट 4 अलग चीज है बाबू, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा, चाहे आगे बेशक माइनस हो। ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा अगर आपका प्लान है माइनस को बाहर निकाल देंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, या ये माइनस अंदर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। रूट के अंदर नेगेटिव गया तो क्वेश्चन रोकना है, ठीक है। आगे चलकर ये आयोटा से क्लियर होता है मामला, आई यूज करते हैं, तो आप 11th क्लास में आपके आपके लेवल पर नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप सब इसमें थोड़ी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप सब ट्रिग्नो कर रहे हैं तो एक उम्मीद है। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। प्रूव कर दिए कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये दिया हुआ है। बताइए किस तरीके से कर सकते हैं इसमें। साइन की वैल्यू निकाल के उसमें डाल दो प्रूफ में, फिर इक्वेशन में कॉस की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन की निकाल लो और फिर दोनों वैल्यू उसमें पुट कर दो तो वो आ दोबारा जाएगी। बोलो क्या कर। उसमें साइन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो प्रूफ वाले में। ठीक है, इसमें जब पुट करोगे तो कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्चुअल सही बात है, कॉस की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल के आ जाएगी। वो प्रूफ करना है। प्रूफ प्रूफ वाले में कॉस की वैल्यू निकल के आएगी, उससे उससे साइन की निकालो फिर दोनों पुट करोगे तो 2 = 2 आ जाएगा। और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं है, नहीं मिला। देखो सॉरी, एक काम करते हैं इसमें, थोड़ा सा एक चीज करके देखते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का, यहाँ 1 है। यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस प्लस 4 साइन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये पूरा हटेगा, कैसे ये पूरा हटेगा। ये cos स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा। कॉस थीटा क्या लिख दे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। उस बार वो 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा आ देना, कुछ तो आंसर होगा ना, -3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दिक्कत, यहाँ देखो क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझिए, जो प्रूफ वाली चीज है उसमें साइन भी है उसमें कॉस भी है, चीजें आपको सॉल्व करनी है और 2 लेके आना साथ में। अच्छा जी, इसमें वैसे उन्होंने यार इस चीज को क्यों नहीं किया, यहाँ पे साइन थीटा को अकेला कर देते, 1 - 2 कॉस थीटा कर देते। इसमें यहाँ पे 1 - 2, कॉस यहाँ पे 2 और -4, कॉस थीटा इक्वल टू 2 से 2 कट जाता माइनस के आएगा, है ना, हाँ। 5 आएगा, माइनस का 5 कॉस थीटा, लेके 2 आना है आपको, है ना, लेके 2 आना है हमें। अरे हाँ, हट cos करने की थीटा की कोशिश कर वैल्यू आ रहे रही है। हैं खाली। क्या कह रहे हैं, काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, इस चीज से आप क्या चीज डिराइव कर सकते हैं कि 2 कॉस थीटा किसके बराबर है, सही है। अच्छा जी, और कॉस स्क्वायर थीटा
किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, सही है ना यहाँ तक? अच्छा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह 2 cos theta 2 कॉस, 1 minus तो कॉस थीटा की जगह आप लिख पाएंगे 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब कॉस थीटा की जगह आप इसको प्लेस कर सकते हो। कर दो भाई, आपका बनेगा गेम, इसमें प्लेस कर दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं बस खाली ये देख रहा हूँ एक बार बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 प्लस, हाँ हाँ 2 लगाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस 2 sin theta 2 minus 2 आ गया -2 आ जाएगा। ये 2 minus sin theta कुछ गलत किया गया इधर, cos theta -2 कॉस से कॉस काट दिया मैंने। सही है भैया, भैया -2 जाएगा। sin theta आएगा 1 minus 2 cos theta है। हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते दोबारा से एक बार, जस्ट एक मिनट रुको। क्वेश्चन क्या था आपके पास? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, और प्रूफ क्या करना है आपको? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 लेके आना। ठीक है, जब इस चीज को मैंने, देखो सुनो, मेरे को जो रिलेशन चाहिए वो मुझे चाहिए रिलेशन साइन और कॉस में। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जो रिलेशन चाहिए वो साइन और कॉस में चाहिए। तो अगर मैं 2 कॉस थीटा को अकेला करता हूं तो मैं यहां पे पाता हूं कि ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, कि मैं 2 कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। सही है। अच्छा जी, इस चीज को मैंने इसमें प्लेस करके देखा, मामला बन नहीं रहा था, या मैंने साइन थीटा की वैल्यू इसमें प्लेस करके देखी, बन नहीं, समझो मैंने क्वेश्चन ट्राई किया, रफली ट्राई किया, नहीं बना, मैंने रोक दिया उसको, आगे बढ़ा के फायदा नहीं होता। कुछ 5 आ गया, 5 आ गया तो भाई फिर आगे कंटिन्यू करने का तो मतलब बनता ही नहीं होता। ठीक है, फिर मैंने ये चीज देख के एक चीज मुझे याद आई कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, और ये चीज थोड़ा सा बताया था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखते हैं हम किसको। अब 1 माइनस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? समझे, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट चल रहा है कि मैं साइन की जगह कुछ लिख दूं कॉस, ऐसा जो कॉस की जगह कुछ लिख दूं जो सॉल्व हो जाए चीज। ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे अगर चीजें एक में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्व हो जाएंगी। मैंने डायरेक्टली प्लेस करके देखा, सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने कहीं और से वैल्यू निकालने का फैसला किया कि चलो कहीं और से निकालो। फिर मुझे ये चीज याद थी कि कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस, ये चीज प्लस और माइनस में काम करती है, माइनस की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल के बैठा हूँ कॉस में। जैसे मैंने यहाँ कॉस लिखा, मुझे एक लिख हुआ कि यार कॉस स्क्वायर है, तो चलो मेरा जो प्रॉब्लम था वो सिंगल कॉस वाला वो भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो मुझे ये चीज पता चली कि कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ब्रैकेट के अंदर, सही ना, 1 प्लस साइन थीटा हम लिख सकते। फिर मैंने इसी चीज को जैसे करके देखा तो मुझे पता चला कि यार कॉस थीटा की जगह अगर मैं ऐसा लिखूं तो मेरे को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिलेगा, और यहाँ 2 साइन थीटा मिलेगा, और अगर मैं इसकी जगह प्लेस करूंगा 2 साइन मतलब चीजें सॉल्व हो रही है, समझो। ये जस्ट ऐसे रैंडमली हुआ है, वैसे नहीं हो रहा था तो कुछ अलग ट्राई किया। ये ट्राई एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट रखो, थोड़ा चीजों को देखो और अपना दिमाग खुला रखो तो बनता है। स्मार्ट बच्चों से, एवरेज बच्चों से नहीं बनेगा, बिलो बिलो एवरेज से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो रटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझो, ये न्यू एक्सपेरिमेंट है, मैं तो ये कह रहा हूं। अब यहां पर आपके पास 2 साइन थीटा है, कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 साइन थीटा आया, -2 आया, और माइनस का 2 साइन थीटा भी आया, ये 2 साइन थीटा 2 साइन, ये -2 आ गया।
साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, मेरे पास माइनस में आ रहा है ना, लेकिन मुझे लाना किसका है? कुछ मैथ्स तो इसमें गलत नहीं है मेरे ख्याल से ना सही सही है भाई, इसमें करेक्शन तो नहीं है? क्वेश्चन ये 2 ही आएगा? नहीं, वो प्लस का बता रहा था ना पहले, ना क्वेश्चन क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन का तो मेरे को भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा करवाइएगा इसको चेक। सुनो, इस सॉल्यूशन को सर को दिखाइएगा और सर से कहिएगा सर यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मतलब एक बार पूछ के देखिएगा, ठीक है? अगर फिर भी अगर वो कहते हैं तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। क्योंकि ना देखो, नए तरीके से करो, मैं अलाउ करता हूँ बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा मत करिए जो बिल्कुल आप ही को समझ में तो आ नहीं रहा और कर रहे हैं आप। मैंने नॉर्मल ट्राई किया, वैसे नहीं बन रहा था, मैंने कॉस स्क्वायर को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले का यूज किया उसमें, जैसे और मैंने भी हम तरीका इससे सही चीजों यार वैसे नहीं मतलब होता है, बट अब तुम कैसे पता चलेगा कौन सा प्रूफ कैसे करना, साइन कॉस दोनों की वैल्यू निकाले, पुट करे तो मेरा 2 आ गया। राइट? भाई ये वाला क्वेश्चन है आपके पास डाउट में, क्वेश्चन नंबर 33, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ऑब्वियसली बात है, आप क्या लगाएंगे इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का प्लस x2 x1 आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जिसको मान लिया फिर उसी को चलाना है। मैंने इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 माना है, मैं इसको आगे रखूंगा तो यहां पर आ जाएगा आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब इसी का पार्ट, तो 0 पहले आएगा फिर माइनस आएगा। या थोड़ा सा गौर करिएगा, जब आप इसको लिखोगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस आप सिर्फ इसके आगे पाएंगे, बी पे नहीं पाएंगे। ब्रैकेट इज द ओनली मिस्टेक दैट यू कैन डू हियर। यही हुआ है, ब्रैकेट ही हुआ है ना, तो यहां ब्रैकेट लगाना है आपको, तो यहां पे बैठेगा आपके पास a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से जब ये 0 तो अपने आप ऑटोमेटिकली हट ही जाएगा, जब ये आप स्क्वायर बांटोगे तो माइनस को भी मिलेगा, तो ये किसका बन जाएगा? प्लस का, और एक इस पूरे के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो आपके पास कुछ चीज ऐसे आने वाली है इसमें कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 तो हट जाएगा, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस भी हट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा का, मतलब वो माइनस हटा देना है, अंदर लॉट नहीं करना, वरना फिर दोनों एक माइनस का एक प्लस का हो जाएगा, फिर वो a माइनस b वो भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू भी नहीं है, बस ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab cos थीटा sin थीटा। देखो जब ऐसे मल्टीप्लाई करने का आया करे ना, तो इनको एक साथ लिख लिया करो और ट्रिग्नोस को एक साथ लिख दिया करो, रूट चलेगा, रूट चलेगा। यहां पर आपके पास a का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा। ये चीज इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल, इसमें और इसमें a स्क्वायर कॉमन अगर निकाला जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है, जो कि फॉर्मूला है 1, और b स्क्वायर और इसमें अगर b स्क्वायर को कॉमन निकालें तो फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन 1 है, ठीक है? तो आप इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, रूट चल रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे आप? b स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। वाह बेसूर, क्या करा? यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप, और कोई डाउट है तो बताइए। 64 क्या है भाई क्वेश्चन? 58
64 बताओ भाई क्वेश्चन क्या। 70 तक अगर कोई भी इशू है कैसा भी तो बताइए। 68 64 देख लीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू में √2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है और शो करने के लिए बोला गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा। ये बात आपको शो करनी है। 2019 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 64। दोनों साइड वो करके देख लो, स्क्वायर बोथ साइड। भाई देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड से होगा क्या वो बताओ। इधर बना भाई आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, वो तो आप 1 कर दोगे, फिर आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। बोलो दोनों में क्या आ जाएगा 1। हाँ भैया बोलो कैसे करेंगे बताओ। नहीं हाँ भाई देखो यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा है, यहाँ पे √2 कॉस थीटा है। ये चीज गिवन है आपको। अच्छा अगर थीटा, अगर हम वैल्यू निकाल लें, कोई एंगल निकल जाए तो भी मामला बन सकता है ना। कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से होगा क्या, एक बार थोड़ा सा सोचिए। क्यों नहीं होगा कुछ यार, होल स्क्वायर खोल दोगे, फिर होल स्क्वायर से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना वो। आ जाएगा। हाँ किस में वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा cos मल्टीप्लाई में। साइन थीटा cos थीटा है, उसकी यहाँ वहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड अरे करेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका, हाँ तो इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इस वाले साइन को थीटा cos थीटा के लिए 2 वो 2 into 1 minus साइन स्क्वायर थीटा ले दो और यहाँ पे पुट कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं भाई, क्या होगा बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 2 कॉस थीटा साइन इक्वल टू में इस तरफ क्या हो जाएगा 2। कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा। ये चीज कितनी हो गई, ये 1, यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा। बताइए इसमें यहाँ पर बोलो बोलो इसमें से, ठीक है इसमें प्लेस कर दे cos थीटा। चीज और हो सकती है, cos थीटा एक मिनट लेट अस स्पीक। हाँ अब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसको उसको पुट कर देंगे। इसमें प्लेस करने पर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली ना यहाँ से, इसको पल्ली तरफ लेके गए आप। चलो कोई नहीं उसको भी देख लेते, पहले इसको देख लेते, अगर इससे नहीं बनेगी बात तो आप वाले करेंगे। ये वाला कॉस इस वाले से कॉस से नेगेटिव बीच में प्लस है, कौन सा ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, ये वाला कॉस, उधर कॉस जाके कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हो आप बस। ये कट भी तो सकते हैं। अनलाइक इधर √2 है, नीचे वाली में तो कट जाएगा cos स्क्वायर से। ये ऐसे ही करके नीचे वाली इक्वेशन में तो कट जाएगा। आप 1 को उधर भेज सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप बोल रहे हो 2 से 2 कट जाएगा तो गलत बोल रहे हो। नहीं, अरे ऊपर वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में जो अब तुम्हें करना है कि नहीं करना है बताओ। करना है। अरे स्क्वायर करना है क्या, स्क्वायर नहीं करना भैया, नहीं करना है, इस वाले से नहीं करना है, मतलब इसकी वैल्यू इसमें कैसे प्लेस करूं बताओ। इधर भी बोल सकते हैं। नहीं करने को कर सकते हैं और करेंगे तो हो जाएगा, मैं तुम्हें यही बता रहा हूं। करा दो। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको तो इक्वल लेके आना है ना,
आपको इक्वल लेके आना है चीजों को बस। चलो ठीक है, इसमें भी बनेगा आपके पास क्या, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, हाँ माइनस करना ले, और इक्वल टू में यहाँ क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को तोड़ मरोड़ के साइन स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज कितनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, और 2 cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, मतलब 2 cos थीटा sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे तो 2 sin स्क्वायर चल ही रहा है, चलाते रहो। इस माइनस को खोल दीजिए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस 1 2। कॉमन आ गया 2, अब क्या करूं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा सही है। सही है। लास्ट ये एक तरीका ठीक है, सुन लीजिए हमने किया क्या है। देखो प्लस माइनस वाले से घबराइए नहीं, प्लस वाली चीजों में और माइनस वाली चीजों में अक्सर 2ab सेम आता है। आपने क्या किया, प्लस वाले में होल स्क्वायर खोलकर आपने 2ab की वैल्यू निकाल ली। आपने इसमें भी स्क्वायरिंग जानबूझ के कराया, आप जानते थे इसको करेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। वो जो 2ab आएगा ना, उसमें डालेंगे हम इस वैल्यू को। जब वैल्यू डाली तो हमारा तो मकसद सिर्फ साइन स्क्वायर लाना था। हम चीज को चलाते चले, हमें पता था कॉस है, लेकिन कॉस स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जब चीजों को करा तो हमें पता चला 2 कॉमन निकाल दिया तो फॉर्मूला बन गया किसका, साइन स्क्वायर का। LHS इक्वल टू में क्या बना दिया, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, कर लो भाई मामले को।